ने बताया करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के लिए किया गया, क्योंकि इसे अब प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है अमृतसर के रेलवे स्टेशन को। ऐसा कोई प्रोजेक्ट विचाराधीन नहीं है। हाँ, अमृतसर एयरपोर्ट जो है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सरकार को क्या जरूरत पड़ी भी अमृतसर के एयरपोर्ट को जो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है? प्राइवेटाइज करने का हमेशा लाभ हुआ। जैसे सड़कें हमने प्राइवेटाइज की, टोल की सड़कें बनी, तो कितना लाभ हो गया। अब आप कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पूरा दिन सफ़र करना पड़ता था। तो ये प्राइवेट मनी कोई ऐसे नहीं दे दिया, वो डेवलपमेंट करेंगे आके, और उसके बाद कुछ समय के बाद ये वापस एयरपोर्ट जो है सरकार को मिल जाएगी। हर तरह की सुविधा अब अमृतसर रेलवे स्टेशन को मिल गई है और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने की ओर अमृतसर रेलवे स्टेशन तेजी से अग्रसर। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमृतसर के रेलवे स्टेशन की। और आपको याद होगा जब भाजपा के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक ने सांसद की सदस्यता ग्रहण की थी, शपथ ली थी, और उन्होंने लोगों से वादा किया था कि अमृतसर को वो देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसका भी स्तर ऊंचा उठाया जाएगा, और काफ़ी हद तक इन्होंने काम भी किया है। आज इसी को लेकर इन्होंने रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया था। काफ़ी रेलवे के अधिकारी भी इनके साथ थे। हमारे साथ हैं सांसद श्वेत मलिक। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या आगे ये क्या करना चाहते हैं, अमृतसर वासियों को क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे। मलिक साहब नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार दीपक जी। आज एक सफ़र जो मैंने 2016 में शुरू किया, वो आज सुखद अनुभव हुआ कि उसके जो परिणाम देखने को मिले कि अमृतसर रेलवे स्टेशन देश के सुंदरतम रेलवे स्टेशन में से एक बन गया। 2016 में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे पीने के पानी के जो टैप्स थे वो भी बंद थे। लोग प्यासे थे, गरीब लोग जो थे। एस्केलेटर जो मुसाफिरों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए बना था, वो बंद था। हर तरफ मिसमैनेजमेंट नज़र आई। और आप जानिए कि रेलवे स्टेशन या रेल सुविधा एक ऐसी सुविधा है कि जो गरीब आदमी जो है वो यूज़ करता है। आम आदमी सबसे कम दाम में अगर कोई यात्रा है तो वो रेल यात्रा है। तो मैंने ये सफ़र शुरू किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी का, और अब के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का, कि जब भी मैंने संसद में, पार्लियामेंट में अमृतसर रेलवे स्टेशन के लिए आवाज़ उठाई तो मुझे दिल खोल के उनका सहयोग मिला। अमृतसर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन घोषित किया गया और यहाँ डेवलपमेंट का सफ़र शुरू हुआ। यहाँ पे सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म के थे वो सारे खड्डे पड़े हुए थे। चूहे जो है उन्होंने खड्डे डाल रखे थे, लोग गिरते थे, चोट लगती थी। आज यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पे ज़्यादा ट्रेन्स आती हैं वहाँ पे ग्रेनाइट लगवा दिया है, और बाकी प्लेटफॉर्म पे कोटा स्टोन लगा दिया है। एक सबसे बड़ी जो कमी थी कि जब से देश आज़ाद हुआ 70 वर्ष पहले से यहाँ केवल 5 प्लेटफॉर्म थे। गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ी तो वही कारण था कि माना वाले में आके गाड़ियाँ जो रुक जाती थी, एक एक घंटा तक लोग वहाँ वेट करते थे, जो एक बहुमूल्य समय है लोगों का वो बर्बाद होता था। तो यहाँ पे मैंने 2 नए प्लेटफॉर्म 6 नंबर और 7 नंबर बनवाए हैं। उनके शेड भी बन गए हैं। तो उसके बाद अब शताब्दी गाड़ी हो या कोई भी और गाड़ी हो, वो मानावाला स्टेशन पे खड़ी नहीं होती, वो सीधी जो है वो अमृतसर आती है, जिससे लोगों के समय की बचत होती है। आज इस रेलवे स्टेशन को हमने कंप्लीट वाईफाई यहाँ पे निःशुल्क दिया है, मुफ्त वाईफाई दिया है। आज यहाँ पे हमने बिजली की बचत करने के लिए सोलर सिस्टम जो है वो लगवा दिया है। अब जो पानी के लिए वाटर वेंडिंग मशीन लगाई हैं कि जो शुद्ध पानी जो है वो यात्रियों को उपलब्ध यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा हमने 2 एस्केलेटर लगाए हैं ऑटोमेटिक, कि जो यात्री बुज़ुर्ग हैं या जिन यात्रियों के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है वो एस्केलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने 5 लिफ्ट्स लगाई हैं जिनका जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा हैफेज़र्ड थी, हर समय जाम लगे रहते थे। हमने नई पार्किंग व्यवस्था बनाई है, उसमें लेन्स बनाई हैं कि जो इनकमिंग ट्रैफिक है और आउटगोइंग ट्रैफिक है वो अलग अलग लेन्स में से जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे
ट्रैफिक हैजर्ड नहीं होता है। पार्किंग की सुविधा भी 3 जगह दी है, जहाँ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अलग पार्किंग है, लोगों की जो यात्री है उनके व्हीकल्स के लिए अलग पार्किंग है। तो इसके साथ सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी है जो हमने की है यहाँ, कि सुंदर लाइटिंग बहुत इल्यूमिनेट किया है हमने पार्किंग एरिया को, कि यहाँ पे कोई बैड एलिमेंट जो एंटी सोशल एलिमेंट स्नैचिंग ना कर सके, चोरी ना कर सके। इसके अलावा हमने आतंकवादियों से बचने के लिए या बैड एलिमेंट से बचने के लिए जो स्कैनर डोर्स लगाए हैं, कि जो सामान है और जो यात्री हैं वो स्कैनर के थ्रू स्कैन हो के अंदर जाते हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई वारदात जो है वो ना हो सके। यहाँ सीसीटीवी कैमरास का प्रोजेक्ट भी है, वो विचाराधीन चल रहा है। और ये स्टेशन जो है एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन में डेवलप हो रहा है। इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है अमृतसर ये जो नेशनल स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको दे दिया गया है। यहाँ पे आने वाले समय में 7 के बाद 5 और प्लेटफॉर्म बनेंगे, 12 प्लेटफॉर्म होंगे, तो कितनी सुविधा होगी। और उसके साथ कमर्शियल इनकम के लिए कि रेलवे को इनकम हो, वेकेंट लैंड पे 3 स्टार 5 स्टार होटल्स बनेंगे, मॉल बनेगा। तो इस तरह का ये एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन होगा। इसके अलावा 61 करोड़ रुपए के लागत से हमने छाटा पे एक रेलवे स्टेशन बनाया है, जिस रेलवे स्टेशन में 3 हमने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, 2 वॉशिंग लाइंस बनाई हैं। जो अमृतसर रेलवे स्टेशन है वहाँ 1 वॉशिंग लाइन थी, 1 गाड़ी एट ए टाइम वॉशिंग लाइन में जाती थी, वहाँ 3 वॉशिंग लाइन और बनाई हैं। तो कुल 6 वॉशिंग लाइंस जो हैं वो बन चुकी हैं, जो इस टाइम अमृतसर रेलवे स्टेशन में सुविधाएं हमने दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये, और इसके अलावा यात्रियों के लिए, गरीब यात्रियों के लिए जो रात को अपने गाँव से आके सुबह गाड़ियों में जाने के लिए यहाँ आते थे, उनके लिए एक बड़ा हॉल बनाया है, वेटिंग हॉल, एयर कूल्ड हॉल वो बनने जा रहा है, बन चुका है, जहाँ के यात्री आराम से आके अपना समय गुजार सकेंगे। यहाँ जो टिकट विंडोज़ थी वहाँ पे पंखा भी नहीं लगा था, अब एयर कंडीशन टिकट विंडोज़ बन चुकी हैं। यहाँ के वेटिंग हॉल्स को रेनोवेट किया गया है। हर तरह की सुविधा अब अमृतसर रेलवे स्टेशन को मिल गई है और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने की ओर अमृतसर रेलवे स्टेशन तेज़ी से अग्रसर है। मलिक साहब, आपने बहुत काम किया है, जैसे आपने बताया करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के लिए किया गया, क्योंकि इसे अब प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है अमृतसर के रेलवे स्टेशन को। ऐसा कोई प्रोजेक्ट विचाराधीन नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, ऐसा रेलवे की तरफ से कोई प्रोजेक्ट जो है विचाराधीन हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार कि ये इसको आज किसानों ने आपका विरोध भी किया। आई डोंट फाइंड सो ऐसा कोई। हाँ, अमृतसर एयरपोर्ट जो है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैं धन्यवादी हूँ सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का, और मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो पहले 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए हैं उनमें अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी डाला है। तो उसको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ और सुविधाएं मिलेंगी और फ्लाइट्स आएंगी और ये एक रीजनल एयरपोर्ट बनेगा। और दिल्ली का जो ट्रैफिक है, कि दिल्ली के एयरपोर्ट में बहुत ट्रैफिक हो गया है, वो जो आय है, इनकम है, अमृतसर में आएगी और अमृतसर के लोग और पंजाब के लोगों की आय भी बढ़ेगी और सुविधा भी बढ़ेगी। मलिक साहब, सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी भी अमृतसर के एयरपोर्ट को जो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है? प्राइवेटाइज करने का हमेशा लाभ हुआ। जैसे सड़कें हमने प्राइवेटाइज की, टोल की सड़कें बनी, तो कितना लाभ हो गया। अब आप कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पूरा दिन सफ़र करना पड़ता था। तो ये प्राइवेट मनी कोई ऐसे नहीं दे दिया, वो डेवलपमेंट करेंगे आके, और उसके बाद कुछ समय के बाद ये वापस एयरपोर्ट जो है सरकार को मिल जाएगी। ये परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये टाइम बेस्ड ट्रांसफ़र होगा, और उसके लिए बहुत बड़ी राशि जो है डेवलपमेंट के ऊपर उस प्राइवेट कंपनी को खर्चनी पड़ेगी। मलिक साहब, आज रेलवे स्टेशन पर आपका किसानों ने विरोध किया। आपके घर के बाहर करीब 4-5 महीने से लगातार किसान बैठे हुए हैं। आप जहाँ जाते हैं आपका विरोध हो रहा है। नहीं, मैं किसान भगवान का रूप है मैं उन्हें अन्नदाता कहता हूँ, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप है। कुछ पॉलिटिकल भी जो हमारी ओपोनेंट पार्टीज़ हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी हुई हैं। वो गुरकीरत कोटली का साफ बयान आया कि हम गाड़ियां भेज रहे हैं, हम
किसानों को जो भी सुविधा है वो दे रहे हैं। हम ये किसान कांग्रेस के वर्कर हैं। ये गुरकीरत कोटली जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने बता के सिद्ध किया कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो नज़र आती है। ऐसे ही और पार्टीज़ भी हैं, पर ये लॉज जो फार्म लॉज है फार्मर्स की बेनिफिट के लिए इम्प्लीमेंट हुए हैं, इसके बारे में वादा किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इन लॉज के बारे में ही। वो 2017 के मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था। तो क्या उस समय ये लॉज ठीक थे? 2019 में फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, तो उस टाइम ये लॉज कांग्रेस को सूट करते थे। पर मेरे प्रेजेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने भी जो ये फार्मर लॉज हैं इनकी वकालत की, पर ये लागू नहीं कर पाए। वो इच्छा शक्ति की कमी थी। शरद पवार जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने भी फार्मर लॉज की ये जो है इनकी वकालत की थी, पर लागू नहीं कर पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कथनी और करनी के एक हैं। उन्होंने ये फार्मर लॉज लागू किए हैं और उसमें उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। कई बैठकें हो चुकी हैं, डायलॉग हो चुका है। कभी भी कोई नई कोई ऑपरेशन हो तो कुछ समय के लिए दर्द होता है, उसके बाद वो रोग खत्म हो जाता है। अगर कैंसर का भी इलाज करना हो तो कैंसर के इलाज के लिए भी थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद कैंसर से हमें निजात मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आधुनिक फार्मर बनाने के लिए भारत के किसानों के उनकी आय को दुगना तिगना 4 गुना 10 गुना करने के लिए ये मोदी जी का प्रयास है। ये अब समझ आ रहा है, इसके बारे में डायलॉग हुआ है, आम जनता समझ चुकी है और 90% भारत जो है इनको एक्सेप्ट कर चुका है। मलिक साहब, किसान नहीं मान रहे हैं इन लॉज को, वो लगातार कह रहे हैं ये खराब हैं, हमारे ज़मीनें ठगी जाएगी। अगर जिनके लिए ये कानून लाया गया है, अगर वही सहमत नहीं है, संशोधित करने के लिए सरकार तैयार होगी, तो फिर इसे लागू करने के लिए क्यों इतना थोपा क्यों जा रहा है? पहले तो मैं गारंटी देता हूं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि किसी की ज़मीन का 1 इंच भी कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। मैंने वो लॉज पढ़े हैं, उसमें ये किया गया कि अगर फसल भी बर्बाद हो जाएगी एग्रीमेंट में, फिर भी जो दूसरा पक्ष है, जो खरीदार है, वो किसान की भूमि की तरफ देख भी नहीं सकता। तो मैं गारंटी देता हूं एज मेंबर पार्लियामेंट कि इन लॉज में 1 इंच भी किसान की कोई ज़मीन हथिया नहीं पाएगा। ये प्रोविजन दिया गया है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सांसद श्वेत मलिक। इनका कहना है कि निजी हाथों में रेलवे स्टेशन को नहीं दिया जा रहा है, लोगों को इसका भ्रम हो चुका है। हाँ, एयरपोर्ट को इन्होंने कहा है कि ज़रूर निजी हाथों में देने की बात की गई है, लेकिन वो कंपनी जो भी आएगी अमृतसर की बेहतरी पर वो पैसा खर्च किया जाएगा। किसान इनका अगर विरोध कर रहे हैं तो ये इनको अन्नदाता मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। इनका ये भी कहना है कि ये जो तमाम कानून बनाए गए हैं किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, किसानों का इसमें हित होगा। इसलिए किसानों को भी अपनी हट छोड़कर ये कानूनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।